मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मित्रों आज बहुत बड़े अपडेट के साथ उपस्थित हैं आपके समक्ष। आपको बीएड इंट्रेंस 2022 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। बीएड इंट्रेंस 2022 यूपी बीएड ही नहीं, बिहार बीएड का ही बहुत बड़ी अपडेट कि आपका यूपी बीएड ही नहीं, यूपी बीएड के साथ आपका बिहार का भी जो है बीएड का एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है। दो राज्यों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस सूचना का आप लोग देख लें कि यूपी बीएड एडमिट कार्ड 2022 जारी, जो कि थंबनेल में भी दिख रहा है कि यूपी बीएड 2022 जारी हो गया। बिहार बीएड का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। दोनों बीएड का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और बीएड के संबंधित जो दिशा निर्देश बहुत सारे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम एक एक करके सभी बताएंगे। और बीएड में कम समय, आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो वो जो कम समय में कैसे सफलता अर्जित करें उसके बारे में हम बताएंगे। एक एक करके सारी जानकारियाँ देंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। और चूँकि बीएड का एंट्रेंस का समय बहुत कम है, तो आपको समय कम होने की वजह से इस पे जो है छोटी छोटी जो जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपके प्रवेश संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं इस चैनल के माध्यम से आपको दूर होती रहें। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जैसे तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं कि बीएड प्रवेश संबंधी जो सूचना है 2022 का यूपी बीएड अथवा बिहार बीएड का, उसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं, क्या सामान्य जानकारियाँ हमें रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हम एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। तो यूपी बीएड में सबसे पहले ये देखिए कि यूपी बीएड में आपका जो दिशा निर्देश आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, तो आप लोग उस एडमिट कार्ड को 2 प्रति में, इस एडमिट कार्ड को आप जो है 2 प्रति में ले जाना है। 2 प्रति में एडमिट कार्ड को ले जाना है और 2 फोटो, उसके साथ फोटो भी रहना चाहिए। 2 प्रति एडमिट कार्ड, उसका एडमिट कार्ड जो निकाल लेंगे उसका एक फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, उसमें एक फ़ोटो लगाना है। 2 फोटो अलग से लेना जाना। एक आईडी, कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो अथवा जो है वोटर आईडी, कोई एक आईडी आपको ले जाना है। और उसके बाद आप जो है समय से पहुँचे, परीक्षा में 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। नहीं तो परीक्षा जो है कहीं, मान लीजिए बीएड एक बहुत बड़ी परीक्षा है, तो इसमें क्या है कि भीड़ बहुत होती है, तो आप लोग परीक्षा में 1 घंटा कम से कम पहले जाने की कोशिश करें। परीक्षा शायद आपकी 9 से 12 है, तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रखते हुए समय से जाएं, क्योंकि परीक्षाएं ये दोनों पालियों में है, प्रथम पाली में भी है और द्वितीय पाली में है। तो आप लोग एक कुछ दिशा निर्देश है, आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, हम इस टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर लिंक पर भेज देंगे। और सरकारी रिजल्ट भी आ गया है। और जो है मेन यूनिवर्सिटी जो इस समय करा रही है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली जो करा रहा है, उसका जो है उसके साइट पे भी आ गया और सरकारी रिजल्ट पे भी आप लोग देख लें। 6 जुलाई आपका जो पेपर है, 6 जुलाई का, चूँकि सारी चीज़ें इसमें हमने मेंशन भी कर दिया है, ये 6 जुलाई का पेपर है आपका, इसको भी देख लें। परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो अब आगे हम देखें, अच्छा परीक्षा संबंधित कुछ अगर आपको कहीं समस्या है तो आप 10 से 12 के बीच में 2 घंटा सुबह चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। और या तो कोई भी समस्या, अगर नंबर तो कम उठता है तो आप लोग चाहें तो इस पर अपनी समस्या को डाल सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी अपनी समस्या आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसका निदान जितना हो सकेगा, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए चैनल है, विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थियों की जो समस्याएं बहुत सारी, प्रयागराज का एक चैनल है, तो आप लोग की जो भी समस्याएँ हैं इस चैनल के माध्यम से की जाएंगी। सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आगे हम देखते हैं, बीएड के दिशा निर्देश हमने देख लिया और अब देखते हैं बीएड में सफलता के लिए कम समय में क्या करें। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप लोग के पास समय बहुत कम है, तो इसके सफलता के लिए क्या करें। सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि ये 2 अंक का एक प्रश्न है और लगभग दोनों मीटिंग पेपर है, दोनों पालियों, प्रथम पाली में 100 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न जो आएगा आपका हिंदी का रहेगा, 50 प्रश्न हिंदी का जो होगा। उसके बाद आगे 50 प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान का।
50 प्रश्न हिंदी, 50 प्रश्न सामान्य, 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें हमने दिखाया भी है कि ये माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। ऐसा नहीं कि हम पूरा रंग के चले आए, नहीं, आपको ध्यान से करना है, सारी चीज़ें माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के उसका आंसर देना है, तब अच्छी सफलता आपको हासिल होगी। सफलता के लिए बहुत कम समय में इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले से पड़ी हुई हैं। अब आपको 10 दिन में एक रिवीजन कराया जाएगा कि हिंदी, जैसे हिंदी हो गया, मान लीजिए अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, एडमिट कार्ड आपने देख लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि 2 पालियों में पेपर है। जैसे प्रथम पाली, द्वितीय पाली, बस थोड़ा देर देख लें। प्रथम पाली में 50 प्रश्न जो होंगे ये आपके हिंदी के होंगे और 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे। पहले प्रथम पाली के हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पाली में 50 प्रश्न हिंदी का होगा और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और 1/3 माइनस मार्किंग हमने बता दिया, 1/3 ये जो है ऋणात्मक होगा, 1/3 ऋणात्मक माइनस मार्किंग। तो ये जो 50 प्रश्न हमारे हिंदी के आएंगे वो कहाँ से आएंगे, थोड़ी इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको हिंदी में पर्यायवाची बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। पर्यायवाची कम से कम नहीं 5 या 7 प्रश्न आते हैं, और विलोम, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया। तो ऐसी चीज़ों जो सरल है, जो हमसे गलतियाँ, छोटे छोटे प्रश्न देखने में लगते हैं लेकिन हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, वर्णमालाओं से आते हैं, वर्णमालाओं से, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियां जो हमसे होती हैं, इस पे विशेष फोकस करें। इसके लिए हम एक विशेष वीडियो आपको दे देंगे जो ध्वनि से संबंधित है, लिपि से संबंधित, संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न आ जाता है। तो हिंदी के जो 50 प्रश्न आएंगे उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो डालकर आपको अच्छे से उसके लिए हम दिखा देंगे कि क्या क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ दे देंगे। उसके बाद आप सामान्य ज्ञान में देख लें। सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान में यूपी स्पेशल भी आता है। सामान्य ज्ञान में आपका यूपी स्पेशल, जिसकी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, इस यूपी स्पेशल आएगा। और सामान्य ज्ञान में आपका करंट भी आएगा, कम से कम 10 प्रश्न करंट आएंगे। 10 प्रश्न जो आपके आएंगे करंट से संबंधित आएंगे। क्या कैसे काम, क्या कैसे हो रहा है, इसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स भी 1-2 प्रश्न डाले जाते हैं सामान्य ज्ञान में। तो ये है। और दूसरा है आपका जो द्वितीय पाली में होगा, सेकंड पाली में होगा, 50 प्रश्न आपका रीजनिंग होगा। रीजनिंग मीन्स रीजनिंग जो होगा 50 प्रश्न का होगा। बौद्धिक योग्यता मीन्स जो रीजनिंग होगी आपकी 50 प्रश्न की, बहुत कठिन नहीं पूछता, बहुत सरल है। आपको उसके प्रत्येक चीज़ों को एक एक करके बहुत ध्यान से, जो सरल टॉपिक हैं उनको, जो जैसे पासा हो गया, ये भी प्रश्न आता है, लेकिन पासा कभी कभी होता है कि उलझाऊ प्रश्न आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का, जैसे संबंध से संबंधित आता है प्रश्न, हाँ, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग जो है थोड़ा हट के देखें, जल्द से जो जल्द आप कर सकें उन्हीं प्रश्नों करें, और बाकी उलझे नहीं। उसके बाद जब आपका समय लास्ट में बचे तब जाके जो उलझे हुए प्रश्न हैं तब उनको सुलझाएं, ठीक। उसके बाद 50 प्रश्न आपके जो आएंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 50 प्रश्न इसमें कला वर्ग का, विज्ञान वर्ग अथवा कॉमर्स, 50 पर जो कला वर्ग का रहेंगे, कला वर्ग में आपका अगर आर्ट साइड बीए किए हैं, अगर आप बीए किए हैं तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित 50 प्रश्न आपको हल करने हैं। अगर आप बीएससी किए हैं, ये बीए किए हैं, तो 50 प्रश्न जो आप करेंगे इसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगा और ज्योग्राफी होगी। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगर आप विज्ञान से हैं तो विज्ञान से आपका विज्ञान
मैथ में साइंस से संबंधित 50 प्रश्नों को आपको हल करना है। उसके बाद कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से संबंधित 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मित्रों ये सारी चीज़ें आपको अलग से हम वीडियो में एक स्पेशल वीडियो, एक साप्ताहिक जो हमारा टारगेट रहेगा उसमें आपको हिंदी के स्पेशल, सामान्य ज्ञान का, रीजनिंग का सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। आप लोग बीएड एडमिट कार्ड निकलवा लें और इस टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन, ये जो चैनल है टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। और ये सूचना अच्छी लगी हो तो और मित्रों तक भी आप लोग शेयर कर दें। आगे जो भी सूचना होगी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।